कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमीश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। बिना सम्यक दर्शन के ये बाह्य विभूति भी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त बनो। कम भक्त, कम कह रहा हूं मैं, कम मत बनो, कम मत बनो, कम मत बनो। बनना है तो पूरे बनो कि सीमेंट बनो मत। हाँ, मैं तो सीधी कह रहा हूँ, सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। बनना है, बनना है, भक्त बनना है तो प्रदीप जी पूरे भक्त बनो कि भक्त बनो ही मत। समस्या यही है, समस्या यही है। आज जितना धर्म नष्ट हो रहा है, आज जितने धर्मात्मा नष्ट और भ्रष्ट हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, वे किसी पापी के कारण नहीं, वे किसी अभक्त के कारण नहीं, किसी मिथ्या दृष्टि के कारण नहीं। तथाकथित जो भक्त का ढोंग करने वाले कम भक्त है ना, उनके ही कारण से आज धर्म बदनाम हो रहा है और धर्म का ह्रास हो रहा है। बुरी लग गई प्रदीप जी, क्षमा कर देना, पर सत्य यही है कि पूरे भक्त बनो कि पूरे विभक्त हो। मझधार में बीच में चलने वालों के कारण से ही आज तक ये विपरीतताएं, विडंबनाएं समाज में दिख रही है। हम देव शास्त्र गुरु को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और हमारे भीतर की कसायों को और मिथ्यात्व को भी नहीं छोड़ पा रहे। ना घर के बच्चे, ना बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना। मैं अपने साथ कर रहा हूँ, मैं अपने साथ कर रहा हूँ। ना मैं इधर का बच रहा हूँ, ना इधर का बच रहा हूँ। हाथ का लिफाफा छोड़ना नहीं है और मैं तो भक्त हूँ, मैं कैसे लूँ? नहीं, गहरे विचार, गहरे निर्णय की आवश्यकता है, गहरे निर्णय की आवश्यकता है। करोड़ों के दान दे देना, करोड़ों के दान दे देना, करोड़ों के दान भी दे देना ज्ञानी, पर दान देने के बाद अगर मेरा राग, मेरा अहंकार नहीं छूट रहा है ना कि मैंने इतना किया है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारा दान तुम्हें मोक्ष नहीं नरक ले जाने के लिए निमित्त बनेगा। भाई पुनः कह दूं, जिनेन पंडित जी मेरे से मिलने नहीं आना, आज 9वीं और 10वीं का अधिकारिका को पढ़ना है। पढ़ेंगे तब सब समझ में आएगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर यहाँ के बाहर के नहीं है। कुंद कुंदम भगवान से जाके मिल लो, उनसे लड़ लेना। सौरभ जी हमसे नहीं। वे कहेंगे संस्कृत भले ही नहीं समझ में आए आपके सामने, हिंदी भी, और नहीं तो मैं पुनः एक 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 शब्दों के माध्यम से समझाने वाला हूँ। खूब घंटों घंटों की पूजा भी कर लेना, माँ महीने महीने के उपवास भी कर लेना। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। मेरे भीतर उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, मैं उनका वास्तव में किस प्रकार से सच्चा भक्त हूँ, ये अपने आप को टटोलने की आज आवश्यकता है। दुनिया को तो टटोल टटोल कर, बजा बजे कर, दूसरों के दरवाज़ों को, खिड़कियों को खोल खोल को तो देख लिया किसके घर में क्या हो रहा है, पर मेरे निज घर में कभी दरवाज़ा, खिड़की, झरोका खोल के देखा? पड़ोसी के घर में इतना सा छेद भर मिल जाए, फिर उंगली डाल डाल के झांक झांक के देखेंगे कौन कितना पानी में है। और हमारे वस्त्रों में बड़ा बना बना इतना बड़ा छेदा, इतना बड़ा छेद नहीं दिखता। सोचो, एक विशाल दृष्टि, एक समीचीन दृष्टि की आज आवश्यकता है। तुम्हारा अभिप्राय तुम्हारे लिए तय करता है कि तुम्हारी परिणति, तुम्हारे परिणाम क्या है। ये मिथ्यात रूपी कीचड़ अनादि से साथ में है। इस मिथ्यात रूपी कीचड़ से बचने का प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने अभिप्राय से ही इस कीचड़ को साफ करना होगा। अभिप्राय, अभिप्राय, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? शब्दों को भी गौर से समझने की आवश्यकता है। शब्दों का ही हेर फेर
शब्दों का ही हेर फेर करते करते अनादि से भटक रहे हैं। ना शब्द समझ पा रहे हैं, ना आज तक हम अर्थ समझ पा रहे हैं। और शब्द अर्थ नहीं है तो अभिप्राय कहाँ से आएगा? अभिप्राय भी और अभिप्राय भी दोनों को समझो। हमें अभी प्रायोरिटी किसको देनी है, अभी पहले क्या करना है, ये विवेक सिखा रहा है। और यही हमारा अभिप्राय तय करता है। अभिप्राय करके मुझे क्या करना है पंडित जी, अभिप्राय करके मुझे क्या करना है, या अभिप्राय तय कर रहा है? नहीं आया समझ में? अभिप्राय और अभिप्राय, ये निर्णय मेरा है कि मुझे किस वस्तु को किस प्रकार से खोजना है, किस दृष्टि से हमें उसे प्राप्त करना है। देव, शास्त्र, गुरु, जैन कुल, इनको प्राप्त कर लेना बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ, अब तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी बहुत आसान है। क्योंकि कई बार ये मनुष्य पर्याय जैन कुल भी आपने प्राप्त कर लिया, पर शायद उसकी कीमत आज तक हमें नहीं पता चली। एकमात्र ये ऐसा जीवन था, एकमात्र ऐसा जीवन था जहाँ मैं सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की पाद मूल में बैठकर, उनकी चरण निश्रा में बैठकर अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट कर सकता था। पर कर लिया? कर लिया? बोलो हाँ। हाँ बोल रहे सब। नहीं किया, क्योंकि समझने का ही कभी हमने प्रयास नहीं किया। ना आज तक हमने सच्चे देव, न सच्चे गुरु, न सच्चे जिनवाणी को समझने का प्रयास किया। मात्र और मात्र मंदिर में बैठे हुए परमात्मा के सामने आकर चावल फेंक के चले जाना, चढ़ा के चले जाना। फेंकना ही तो है, फेंकना ही तो है। भले कोई दूर से फेंकता है बच्चे और आप पास में जाकर घुमा के फेंकते हो, तरीका अलग है, तरीका अलग है। मात्र उतना करने से काम बनने वाला नहीं है। मैं पुनः कह दूं, इन क्रियाओं को छोड़ना भी नहीं है, पर इन क्रियाओं के साथ हमें विवेक को प्राप्त करना है कि मैं कर रहा हूँ किसके लिए। क्या भगवान को रिझाने के लिए माताओं द्रव्य चढ़ाते हो? क्या गुरु को रिझाने के लिए भीलवाड़ा ज्ञानी श्रीफल चढ़ाया? नहीं। तुम्हारे श्रीफल, तुम्हारे नैवेद्य और तुम्हारे चावलों से ये वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु रीझने वाले नहीं हैं, खुश होने वाले नहीं हैं। ये मात्र और मात्र आप स्वयं के लिए कर रहे थे, पर ये शायद हम भूल जाते हैं। क्या करें? यहाँ तो सब समझ में आता है, सबकी मुंडी आड़ी टेढ़ी ऐसी होती है, पर जैसे ही पता नहीं 1 घंटे बाद क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। 1 घंटे बाद, 1 घंटे में तो सबकी मुंडी और सबके चेहरे ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सब कुछ लोहाड़िया जी अंदर उतर ही गया। बिल्कुल ऐसे लगते हैं सबको देखकर कि बस बिल्कुल सबने पी लिया, घोट घोट के पी लिया। पर जैसे ही 61वां मिनट, 62वां मिनट आता है, तुरंत रंग बदल जाते हैं, तुरंत रंग बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मात्र कानों से सुनने का प्रयास किया है, मन से और हृदय से उसे पीने का, सुनने का प्रयास किया ही नहीं। और कानों से सुनोगे तो ये तो आदत हमारी, आप ही कहते महाराज भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 कान से सुनो और निकाल दो। जो निकालने जैसा मल है वह तो हम भीतर भर के रखते हैं, और जो मलमल जैसी जिनवाणी थी उसे दूसरे कान से निकाल कर छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। कुंद कुंद भगवान आज अगली 2 गाथाओं के श्लोक के माध्यम से समझाने वाले हैं। यूं ही फ्री में मुक्ति का सुख मिलने वाला नहीं है, मुक्ति का सुख मिलने वाला नहीं है। अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करने से, अपने आप को देव शास्त्र गुरु का भक्त कहलाने से, माला तिलक पहलाने से ज्ञानियों तुम
किसी 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 प्रकार से संसारातीत हो नहीं सकते, संसारातीत नहीं हो सकते। संसारातीत होने के लिए एकमात्र 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 साधन है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। भले ही हम रत्नत्रय को पूर्ण रूप से समग्रता से ग्रहण नहीं कर पा रहे, कोई गल नहीं, कोई 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 बात नहीं, पर क्या पंचम काल में मनुष्य बनकर तत्वों का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हुए क्या सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते? बोलो ना। बनने के लिए तो महाराज जी आपको भी बना सकते हैं, बनने के लिए तो आपको भी बना सकते हैं। हम भगवान को बना लेते हैं, दुकान में पता नहीं कितनों कितनों को बना लेते हैं, फिर आप तो फिर भी सीधे साधे हो। हम कुछ भी कह सकते, ऊपर कुछ कहे नीचे कुछ कहे, बनाने में क्या जाता है? हाउ में हाँ भर दी, हाँ में हाँ भर दिया, करना तो वही है प्रदीप जी जो करना है। हाँ कहने में क्या जाता है? क्यों संत भैया? हाँ कहने में क्या जाता है? हाँ बिल्कुल आप जैसा कहो, अच्छा हुआ सो महामंत्री जी कहेंगे हमने ही तो कहा था, और किसी ने कुछ कहा तो महाराज से जाके मिलना, महाराज ने किया है काम। आप अपनी टोपी पहना दी महाराज के, अब निपटे महाराज और वे, फिर वे महाराज का भक्त हो चाहे कम भक्त हो, अब वे भरे भर। क्यों हम अपनी 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 कसायों को दूसरों के कानों तक पहुंचा कर उसकी श्रद्धा को डगमग करने का प्रयास करते हैं। और सुनने वाली माताएं भी कितने हल्के कान की है। गोदा जी मुझे तो आश्चर्य उनका लगता है जो ऐसी बातों को सुनते और विश्वास करते हैं। उनके कान, उनके हृदय कितने कच्चे हैं कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, हमने देवशास्त्र गुरु की भी विपरीतता को सुन लिया। कितनी कच्ची श्रद्धा और कितने कच्चे कान, कितने कच्चे हृदय के हो। किसी ने कुछ भी कह दिया और हम कुछ भी मानेंगे, कुछ भी सुन लेंगे। कुछ तो विवेक लगा लो कि मेरी श्रद्धा कहाँ जा रही है। क्या ऐसा सत्य हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है? अगर कोई कान में कह भी जाए ना माँ, तो आके सीधे भगवान के कान में पूछ लेना, गुरु के कान में पूछ लेना, क्या गुरु जी ऐसी सत्यता है? नहीं तो वही कसाय की गांठ, राग द्वेष की काट जिंदगी भर तुम्हारे भीतर शल्य बनकर रह जाएगी और तुम्हारे सम्यक से, तुम्हारे व्रतिपने से तुम्हें दूर करने के लिए निमित्त बनेगी। बहुत आसान है दूसरी की ऐसी बातों को हृदय में धारण कर लेना। जिनवाणी नहीं रह सकती, 1 घंटा इतना सुना रहा हूँ पर शायद 2-4 शब्द ही हृदय में रहते होंगे, पर किसी ने कुछ कह दिया इधर की उधर की, वो तो कई महीनों तक, कई सालों तक कानों में आवाज गूंजती है। बोलो ना, ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। एक वायरस तुम्हारे पलाश, मोबाइल, कंप्यूटर को खराब करने के लिए काफ़ी है। इतना बड़ा आता है वायरस, कितना बड़ा वायरस। इतना सा वायरस, एक वायरस प्रोग्राम अगर घुस जाए तो पूरा कंप्यूटर करप्ट हो जाता है, शट डाउन करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है। यानी ऐसे अगर धोखे से कोई कानों से वायरस घुस भी जाए ना, तो अपने आप को रीसेट करके अपनी श्रद्धा को रीसेट करो। रीसेट करने के लिए देवशास्त्र गुरु सामने है। पंचम काल में उसे रिपेयरिंग करने वाले हैं। नहीं आता हमें रिपेयर करने के लिए, रीसेट करने के लिए। मोबाइल, कंप्यूटर जाते हो कि नहीं दुकान में? कुछ नहीं करता, एक आध पिन वह इधर से उधर करता है, खोलता है, इधर का उधर कर दिया, हो गया रीसेट। और 5,000, 2,000, 1,000 रुपए दे के आते हो। क्यों? मोबाइल को सेट कर दिया। मोबाइल को तो सेट कर रहे हो, मोबाइल को तो स्मार्ट कर रहे, यानी अपने जीवन को भी तो सेट और स्मार्ट कर दो। देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई निमित्त नहीं है। मेरी ही श्रद्धा, सब कुछ मेरा है। अंतर इतना है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मोबाइल मेरा है, कार्ड मेरा है, बैटरी मेरी है, चार्जिंग मेरी है, सब कुछ मेरा होने पर भी मैं मोबाइल के उस
अंदर के मदरबोर्ड का उसके फंक्शन को नहीं जानता तो जानता है उसके पास जाकर ठीक करता हूँ। ऐसी ज्ञानी मैं अंदर की जिंदगी को नहीं जान पा रहा हूँ, श्रद्धा गुण को नहीं जान पा रहा हूँ। जिनने जान लिया है उनके पास आने में किस बात की शर्म। पहुँचो पहुँचो, तभी 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 काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। भले ही हमें बुखारिया जी लगता है कि गुरु हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बहुत भली बुरी कह रहे हैं, पर ज्ञानियों वे डॉक्टर से भी महान उपकारी होते हैं। कभी किसी को फोड़ा नहीं हुआ, कभी किसी को फोड़ा नहीं हुआ, फिर भी पैसे देकर डॉक्टर से दबवाने के लिए जाते हो। कितने मूर्ख हो, पैसे देकर डॉक्टर से दबवाने के लिए जाते हो। क्या समझदारी है? यही समझदारी है। तुम कहाँ कैसे कब दबाओगे ये विवेक तुम्हारे पास नहीं था। वही डॉक्टर बस एक बार थोड़ा सा जोर से हाथ दबा के दबा देता है, वह अंदर की कील बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ऐसी भीतर वह मिथ्यात की कील अभी बैठी है, मिथ्यात की वह कील अभी बैठी है। भले ही ऊपर का सड़ा सड़ा सा खून हमने निकाल दिया, पर दबा के भीतर की वह मिथ्यात की कील नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए पुनः पुनः लंबे समय बाद पुनः फोड़ा हो जाता है। और यही चतुर्गति का फोड़ा हमें अनंत काल से दुख दे रहा है। कहीं बाहर की चर्चा नहीं, हमें भीतर ही अपने जीवन तक ही पहुंचना है। ये सब दृष्टांत हो सकते हैं, पर दृष्टांत मात्र और मात्र मेरे जीवन का है, मेरे जीवन का है। मेरी श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रतिमा कितनी है, मेरा समर्पण कितना है, मुझे कितना विश्वास है। जितना विश्वास जितना विश्वास जितना विश्वास आरसी जैन साहब आपको एक दवाई की गोली पर है। जितना विश्वास तुम्हें एक दवाई की गोली पर है डोसी जी, उतना विश्वास सच्चे देव शास्त्र गुरु पे नहीं है। अगर ज्ञानियों, अगर माताओं, जितना विश्वास उस रोटी के टुकड़ों पर और पुद्गल के टुकड़ों पर, नोटों पर और दवाई पर है ना, उतना विश्वास अगर देव शास्त्र गुरु पर होता तो कभी रोटी के टुकड़े और गोली के टुकड़े खाने ही नहीं पड़ते। कमी है कहीं ना कहीं हमारे भावों में, हमारी श्रद्धा में, हमारे परिणाम और परिणति में कमी है। वह कमी ही सुधारने की आवश्यकता है। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु भक्त है, भक्त तो बनो। मैं पुनः कह दूँ भव्य भक्त तो बनो, पर परम भक्त बनने का प्रयास मत करो। समस्या यही है, हम परम कहते हुए हम दूसरों का दम निकाल लेते हैं। नहीं, भक्त बनो, पर उतने ही भक्त बिलाला जी साधु के, गुरु के, प्रभु के बनो, जिससे तुम्हारा गुरु और तुम्हारा भगवान बदनाम ना हो। नहीं आया समझ में? पुनः कह दूं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमीश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।